देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। बट स्टार्ट करने से पहले जो है आपको कुछ 4 फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। tan x का फॉर्मूला है, cot x का फॉर्मूला है, sec x का फॉर्मूला है और cosec x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इनको आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से 5 मिनट में आप इनको याद कर लो, क्योंकि अभी इनका यूज करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 7.2 में। चलो मिटा दिया जाए, कर लिया, ओके। देखो जी, ये कह रहा है कि आपको जो है इंटीग्रेट करना है इन द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37, ओके। यानी कि 1 से लेकर के 37 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या मेरे पास है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताओ किसने कर लिया, ठीक है। और इसके पहले आपने अगर इस वीडियो को मतलब इसके पहले वाले अगर आपने वीडियोस को अगर नहीं देखा तो जाकर के देखो, वहां से मैंने बहुत ही बेसिक सा मैंने जो है इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, कि किस तरीके से कैसे क्या हम इंटीग्रेशन करते हैं, कब क्या किसको कैसे मानते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर आपको ये समझ में एकदम भी नहीं आएगा, सब हवाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जाकर के इसके फर्स्ट 2-3 वीडियोस जो भी है ना, आप उनको जाकर के पहले देखो। चलो तो कितने बच्चे जो हैं जल्दी से आप इसको कर लोगे। तो सबसे पहले देखो हम क्या मानेंगे, हमने कहा सर 2x अपॉन है, तो सबसे पहले तो ये कर लिया जाए, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग का सिंबल लगा देते हैं 1 ये dx नहीं है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लगा दिया dx, दैट इज हमने कर दिया इंटीग्रेटिंग। अब बताओ, अब इसमें किसको मान लिया जाए, जल्दी से बताओ किसको माना जाए। ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस 2x स्क्वायर को मानेंगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जो विजनरी ये कहती है ना, हमारी जो दूरदर्शिता है वो ये कहती है कि अगर हम इस 1 प्लस 2x स्क्वायर को मानते हैं तो इसको मानने का हमें फायदा मिलेगा क्या। देखो 2x का करेंगे, सॉरी x स्क्वायर का करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, और dx 2x dx तो 2x dx के हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आगे बात समझ में। तो जैसे ही आपने रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जिसको मानते हैं उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या हो जाएगा 2x dx, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है dt, ठीक है। 1 का तो 0 ही हो जाएगा। तो जहां भी देखो बच्चे 2x dx है ना, उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, dt रख देते हैं। ओके चलो रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा dt अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का कौन नहीं जानता, log t प्लस का c। अब बात सुनो, log t हमें t की वैल्यू रखनी होगी ना, क्योंकि किस बच्चे ने कुछ और माना है, किसी बच्चे ने u माना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा मॉड में होता है, ठीक है ना। मॉड में कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ओके फिलहाल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बात समझ में। तो आप कहाँ तक देखो कर लोगे, देखो बच्चे लोग, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो कैसे कर लोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है हम इस तरीके से लिख लेते हैं, क्या, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx है ना। हमने इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब मेरी बात समझो, तो अब हम इसको हमें इसमें किसको माना जाए, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अगर आप log x को मानते हो तो log x का आपको थोड़ा सा डिफरेंट, आपको क्या है ना कि एक स्टेप आगे बढ़ करके देखना है, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बड़ी डिटेल में बताई हैं। तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ करके देखना है। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे सर किसको मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं log x इज इक्वल टू टी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने log x इज इक्वल टू टी, आप log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, 1 अपॉन x, और dx इज इक्वल टू dt। चलो देखो, तो देखो दिख रहा है dx dt, देखो दिख रहा है dx dt, dx अपॉन x, ठीक है, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह क्या रख दिया जाए, dt रख दिया जाए, और इस log x की जगह कितना रख दिया जाए, t। दैट मीन्स ये देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा t का स्क्वायर और dt, और t का स्क्वायर को कौन नहीं कर लेगा, ठीक है। तो t का स्क्वायर का क्या होता है, t का स्क्वायर का हो जाएगा t के पावर 3, ठीक है ना। ये तो होता है t के पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c। दैट मीन्स आप यहाँ से t की वैल्यू रख लो। सो t इज इक्वल टू कितना है आपके पास, t है इज इक्वल टू log मॉड ऑफ x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कितना आसान है, बहुत ही ईजी है ना। देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो सबसे पहली चीज, अब आप इसको थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे लिख लें, है ना, तो अगर हम ये लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx, ये हमने ऐसे करके लिख लिया। अब बात समझो, यहाँ पे हम सर किसको माना जाए कि जिससे हमारा जो है दोनों काम आसान हो जाए। तो अगर हम मानते हैं x प्लस एक्स लॉग एक्स को, तो x प्लस एक्स लॉग एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का मिलेगा 1 और इसका मिलेगा फिर देखो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। इसमें आपको 2 चीज़ों वाला थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आखिर थोड़ा सा देखो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं। देखो थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस करनी है। क्या मिल जाएगा 1 प्लस, यहाँ से मैंने x को तो कॉमन ले लिया है, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स,
ठीक है, dx। अब जैसे ही ये होगा ना तो वैसे ही आप क्या कर लो, आप इसको तुरंत मान लो, क्या, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। जैसे ही आपने इसको t माना ना, देखो तो 1 का हो जाएगा 0, log x का करेंगे कितना मिलेगा 1 अपॉन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। देखो तो dx अपॉन x, dx देखो आगे बात सुनिए, dx अपॉन x, dx अपॉन x की वैल्यू देखो कितनी है dt, और इसके जगह कितना रख दिया जाए t। सो फाइंड आगे बात सुनने, तो कितना हो जाएगा, सो आपको मिल जाएगा dt अपॉन टी, है ना। देखो dx अपॉन एक्स की जगह, dx अपॉन एक्स की हमने क्या रख दिया dt, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह रख दिया क्या t। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, ठीक है, log t प्लस c। अब log t की वैल्यू रख लो, तो log t की वैल्यू देखो कितनी है, आपने कितनी मानी है 1 प्लस log x और प्लस का c। ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आरी बात में कितना ही आसान है, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो हम आपको सारी क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन आपको लेना नहीं है। देखो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि साइन इंटू, ये इंटू है, और साइन कॉस एक्स, ये इसका थीटा है, समझ रहे हो, ये जो कॉस एक्स है ना ये साइन का थीटा है। अब देखो मेरी बात समझो, अब अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर आप पहले इस तरीके से अगर आप लिख लेते हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में, दैट मीन्स साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स और dx, ये मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब मेरी बात समझो, यहाँ से हम किसको माना जाए कि मेरा थोड़ा सा फंक्शन आसान हो जाए, इजी हो जाए। चलो आपने कहा सर क्या होगा अगर हम साइन टी को मान लें, साइन एक्स को मान लें, तो साइन एक्स को मानने पर कोई फायदा होगा नहीं। देखो बात में समझो, अगर आप कॉस एक्स को मानते हो तो सिंपल सी बात है, कॉस एक्स की जगह क्या हो गया, थोड़ा सा इमेजिन करो टी, दैट मीन्स साइन टी, और फिर आपने कॉस एक्स को माना है तो कॉस एक्स का आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन भी करोगे, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स मिलेगा, ठीक है, वो माइनस लगा देंगे, तो माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स dx। आगे बात सुन में, यानी कि आपने कहा सर कि फायदा किसमें, फायदा है कॉस एक्स को मानने में। कॉस एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने जैसे माना t, देखो तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स और dx, हम ये लगाएंगे ना, dx लगाएंगे ना, इज इक्वल टू dt। अच्छा आपको देखो आपके पास यहाँ पर साइन एक्स है, dx है, साइन एक्स है, dx है, ये माइनस का टर्म आपको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt हो जाएगा, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt हो जाएगा। तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू अगर माइनस का dt है तो इसके जगह हम क्या रख दें, साइन एक्स dx की जगह क्या रख दें, माइनस का dt, और जहां पर भी ये cos x है ना, cos x की जगह हम क्या रख दें t, और ये साइन तो साइन ही रहेगा क्योंकि इसका पूरा थीटा है। सो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला, देखो इसके जगह हम रख देते हैं क्या, माइनस का dt, दैट मीन्स हम यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं, dt को बाद में रखेंगे, और इसके जगह हम रख देते हैं साइन की जगह साइन रख दिया, और इस cos x की जगह हमें रख दिया क्या t, दैट इज इन साइन t और इंटू dt। अब साइन टी का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, हमने बताया स्टार्टिंग में, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी। याद करो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, तो ऑलरेडी ये माइनस है, ठीक है, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स कॉस टी, टी की वैल्यू चलो रख दो, तो टी की वैल्यू देखो कितनी है कॉस एक्स, दैट मीन्स कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस का सी, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आरी बात में देखो कितना आसान है, ठीक है ना। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन को, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीजें जो है समझ में नहीं आएंगी। देखो जी ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी का इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट मीन्स कुछ ऐसे लिख लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हो गया। अब देखो इसको करने का कोई जनरल तरीका तो है नहीं, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो जितना आंसर एनसीईआरटी में आया है उतना ही आए तो फिर, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हम उस मेथड से नहीं करें, मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे आप कई बच्चे कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो कुछ बच्चे जो होंगे वो जो है साइन एक्स को मान लेंगे, तो लेट कर लिया कि अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी को अगर हम मान लेते हैं टी, तो देखो हमें क्या मिलेगा, साइन ए एक्स प्लस बी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर हम जिसको मानते हैं दैट इज हमने ए एक्स प्लस बी को माना, तो इसका एक बार हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या मिलेगा, ए एक्स का करेंगे प्लस बी का करेंगे तो हो जाएगा 0, ए एक्स का करेंगे तो मिलेगा इंटू ए, ठीक है, और मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें चाहिए यहाँ से, देखो अब ऐसी बात है, हमें चाहिए यहाँ पे cos ए एक्स प्लस बी, cos ए एक्स प्लस डी एक्स, cos ए एक्स प्लस डी एक्स, ये बीच में क्या है, ए को इधर भेज दो, तो क्या मिल गया आपके पास, cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी, ठीक है। तो यानी कि जहां भी आपके पास cos ए एक्स प्लस बी है उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, उसकी जगह आप 1 अपॉन ए डी टी रख सकते हो। अब रख दिया जाए यहाँ पर, तो फाइनली आपने कहा सर साइन ए एक्स प्लस बी को हमने मान लिया है टी, दैट मीन्स टी और इंटू 1 अपॉन ए और डी टी, ठीक है। आगे बात सुनिए, इसकी जगह हमने क्या रख दिया 1 अपॉन ए डी टी, तो 1 अपॉन ए को हम बाहर निकाल लें, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए और टी डी टी, ठीक है। तो टी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, टी के पावर 2
एक मिनट, 1/a भी है ना, तो 1/a इंटू टी के पावर 2/2 प्लस का c, दैट मीन्स 1/2a, और टी की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, टी की वैल्यू रखनी है साइन ए एक्स प्लस बी, तो कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये भी कर सकते हैं। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, बट रुको, आप कह रहे हो सर मेरा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, देखो मेरी बात समझो, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, ये भी आपका आंसर सही है। अब मेरी बात समझो, अगर आप अपना आंसर लाना चाहते हो, देखो अगर आप अपना आंसर लाना चाहते हो ना उसे, देखो तो अरे क्वेश्चन मिटा दिया, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। देखो क्या है मेरे पास, साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है ना मेरे पास, ये है। अब मेरी बात समझो, देखो जैसे आपने एक फॉर्मूला आपने सुना है, जैसे आपने कहा ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता था, जस्ट लाइक ये वैसे ही है, बस यहाँ पे एक्स की जगह इतना बड़ा है, यहाँ पे एक्स की जगह ये इतना बड़ा, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता था, और इसके आगे अगर हम 2 लगा देते थे तो हम कहते थे सर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू, हम कहते थे साइन 2x, बोलो ये कहते थे ना साइन 2x, हम ये कहते थे। तो इसका मतलब है, देखो अगर मान लो केवल अगर ये है, तो आपने कहा सर अगर आपने केवल 2 लगाया है तो अपॉन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स अपॉन में भी होगा। तो सिमिलर सेम यही कंडीशन हम इसके साथ भी करने वाले, मतलब हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर ये ऐसा है, तो ऐसा करते हैं, हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये जस्ट लाइक वैसा ही है साइन 2x, और देखो इसकी जगह है ना 2 साइन एक्स, जस्ट लाइक वैसे ही है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x, तो इसकी जगह हम साइन 2x लिख सकते हैं, मीन्स साइन 2 और x की जगह क्या है ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में क्या है, पूरे के अपॉन में 2 है ना। तो जहां पर हमारे पास ये जो वैल्यू थी ना, अब हमने इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया ना, अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो मेरी बात समझो, तो हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम 1/2 को जो है ले लेते हैं बाहर, ओके 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस बी और dx। क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें आपको सिंपल 2ax प्लस बी को मान लेना है। तो आपने कहा सर लेट 2ax प्लस बी इज इक्वल टू हो गया t। सो देखो आप अगर इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन जिसको हम मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 2, और ax का करोगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, दैट मीन्स 2a और 2a dx है ना, 2a क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए जब भी करना आप हमेशा यहाँ पे dx लगा देना, बस इतनी बात समझो, जब भी करोगे आप हमेशा dx लगा दो, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया है क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो dx और प्लस b का करोगे तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू dt। सो फाइनली आपने कहा सर मेरे को चाहिए dx चाहिए ना, मेरे को dx चाहिए ना, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2a dt। चलो तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह ठीक है रख देते हैं t, और इस dx की जगह रख देते हैं 1/2a dt। सो फाइनली क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और इंटू 1/2a dt, ये हुआ आपके पास। अब देखो तो बात समझो, आपने कहा सर यहाँ से हमें केवल साइन टी डी टी का करना है, तो ये 1/2a तो हमारा कांस्टेंट है, इस 1/2a को ले लेते हैं बाहर, दैट मीन्स हो जाएगा 1/4a और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अब साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस का कॉस, ठीक है, माइनस का कॉस, दैट मीन्स 1/4a, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कॉस टी प्लस का सी। चलो वैल्यू रख दो, तो 1/4a और कॉस 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 टी की वैल्यू रख दो, तो टी की वैल्यू हमने क्या मानी है, टी की वैल्यू हमने मानी है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। अब आ रहा है आपका आंसर, ठीक है ना, और प्लस का सी आ रही बात समझ, तो अब आपका आंसर आ रहा होगा। तो ये तरीका है करने का, ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, और हमारा वो वाला जो पिछला वाला जो तरीका है वो वाला भी कर सकते हैं, बट अगर आपको आंसर के अकॉर्डिंग चलना है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमें बहुत ज्यादा आगे चल करके मिलेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। इस टाइप के अभी फॉर्मुले, अभी तो आपको ये फॉर्मुला दिख रहा है ना, अभी हमें इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मुले बनाने हैं, समझ रहे हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। ऐसा ही नहीं सर हम तो पहले वाली तरीके से करेंगे, सर मेरे को नहीं समझ में आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, समझो, कोशिश करो समझने की, आसान है सब सारी चीजें, ठीक है। जितनी चीजों को डिफिकल्ट बनाओगे वो उतना डिफिकल्ट बनेगा, ओके। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्या ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कुछ नहीं, √ax प्लस बी है भाई, बड़ा आसान। देखो सिंपल हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तो हमने इसको जो है इंटीग्रेशन के साथ लिख लिया, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको इस ए एक्स प्लस बी को मान लो टी, है ना। तो आपने कहा सर मान लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना कितना सिंपल बताया है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, आप सारी चीजें भूल जाओ, बस मैंने आपको इतना बताया है। जिसका भी आप डिफरेंशिएशन करोगे हमेशा उसका डीएक्स करोगे, है ना। तो आपने कहा सर ए का तो हमारा कॉन्स्टेंट है, एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1 और फिर 1 डीएक्स, दैट मीन्स ए डीएक्स, समझ रहे हो। प्लस पी का करोगे तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी डी। इधर भी हमने डी कर लिया। अच्छा अब इसमें क्या कर देते हैं, वैल्यू को हम जो है पुट कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, आपको यहाँ पे जो है केवल dx की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या है, a dx है, तो आप यहाँ से dx को यहीं पर छोड़ दो और a को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, दैट इज मीन्स 1 अपॉन ए dt हो जाएगा। दैट मीन्स जहाँ पर आपके पास 1 अपॉन dx, सॉरी जहाँ पर आपके पास dx है ना, आप वहाँ पर 1 अपॉन ए dt रखोगे। चलो तो रख दिया जाए। सो फाइनली क्या हो जाएगा, देखो तो मैंने कहा सर हमें इसके जगह रखना है अंडर रूट टी और 1 अपॉन ए dt। ओके 1 अपॉन ए तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा 1 अपॉन ए। अब देखो इस t के पावर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 dt, और t के पावर 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा x के पावर n वाले फॉर्मूले से। क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, t के पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, समझ रहे हो, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस का c, दैट मीन्स 1 अपॉन ए, और t के पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3 अपॉन 2। ठीक है, तो t के पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2। देखो अब ये 2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, प्लस का c, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2 अपॉन ए, ठीक है 2 अपॉन 3a, है ना, 2 अपॉन 3a, ये 2 चला गया सबसे टॉप पर 2 अपॉन 3a, और यहाँ से हम t की वैल्यू रख दो। देखो t की वैल्यू हमने कितनी मानी है, t की वैल्यू हमने मानी है ax प्लस बी, दिख रहा है ना आपको अपनी कॉपी में ax प्लस बी। तो t की जगह रख देते हैं क्या, ax प्लस बी, है ना, और प्लस का c, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके t के पावर में कितना 3 अपॉन 2 है, तो यहाँ पे आप 3 अपॉन 2 कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे बस में देखो कितना आसान है, समझ पा रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा सोचो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो एक बार। चलो देखो ट्राई करो एक बार कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, हमने एग्जांपल्स में मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ट्राई कर लिया। चलो देखो आप मेरे साथ ट्राई करो। कैसे किया आपने, सिंपल कुछ नहीं, सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखो, कितना हो जाएगा x अंडर रूट एक्स प्लस 2 और dx। अब मेरी बात समझो, तो किसको मानना ज्यादा आसान रहेगा, इस रूट वाले टर्म को पूरा हम मान लेते हैं। क्या हमने माना कि लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, रूट के साथ नहीं मानना है, केवल ऐसे ही मानो। ठीक है ना, सिंपल, क्यों अपनी डिफिकल्टी बढ़ा रहे हो रूट के साथ मान करके। ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा, देखो x का करेंगे क्या मिलेगा 1, दैट इज 1, और फिर से x का हम करेंगे dx, दैट इज dx 1 dx। ठीक है, प्लस का ये आपका 0 ही हो जाएगा, 2 का करोगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अरे बस में इज इक्वल टू dt, तो जहां पर भी हमारे पास dx है ना, उसकी जगह हम रख सकते हैं dt। लेकिन अच्छा इसकी जगह तो देखो हो गया t, मेरी बात समझते हैं, थोड़ी देखो बात समझते हैं। आपने कहा सर इसको हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, मतलब कि अब ये वाला x तो बच गया ना मेरे, अभी लिखना नहीं, अंडर रूट टी डी टी। ठीक है, अब ये x सर बच गया। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है ना, तो यहाँ से आप मेरे को ये बताओ क्या x इज इक्वल टू हम t माइनस 2 नहीं कर सकते। ये बहुत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ से। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार दे देते हैं एग्जाम्स वाले, मतलब एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो कई बार दे देते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, आप लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे ही होता है, समझ रहे हो। जिसका आप नहीं कर सकते तो आप उसको क्या कर लो, आप उसको सब्सटीट्यूट कर लो। तो आपने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली, कितनी भाई, x की जगह हम क्या रख दें t माइनस 2 रख दे। तो जहां पर भी x है उसकी जगह हम क्या सकते हैं बच्चे, उसकी जगह देखो हम t माइनस 2 बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। अब सारा का सारा फंक्शन हमारा किसमें, t में है, और हमें इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू t ही करना है। कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको अलग अलग हम क्या करते हैं कर लेते हैं। दैट मीन्स ये देखो कुछ ऐसे हो जाएगा टी रूट टी और माइनस का 2 रूट टी डी टी, ओवरऑल क्या हो जाएगा dt। अब इस रूट t को अगर हम बाहर निकालोगे, है ना, मेरी बात समझो, इस रूट t को आप बाहर अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, t के पावर 1 अपॉन 2 इंटू ऑलरेडी पहले से क्या है t के पावर 1 है, ये देखो t के पावर 1 और ये t के पावर 1 अपॉन 2, तो t के पावर 1 अपॉन 2 और प्लस इंटू t के पावर 1, तो पावर जो है आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस इनका आपस में इक्वल है। तो कितना हो जाएगा t के पावर 3 अपॉन 2, आरी बस में t के पावर कितना हो जाएगा 3। तो इसके जगह हम डायरेक्टली क्या कर दें, t के पावर बोलो t के पावर 3 अपॉन 2 कर देते हैं डायरेक्टली। ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब इसको हम अलग ले लेते हैं, दैट इज dt माइनस, इसको भी अलग ले लो,
तो 2 हमारा जो है बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा टी के पावर 1/2। और बताओ इसका कौन नहीं इंटीग्रेशन कर लेगा, कौन नहीं इंटीग्रेशन कर लेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, टी के पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 और माइनस 2, टी के पावर 1/2 का कितना हो जाएगा, टी के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस का सी। चलो तो कितना हो जाएगा, टी के पावर 3/2 प्लस 1, दैट मीन्स टी के पावर 5/2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 3/2 प्लस का सी। तो ऐसा करते हैं कि इस 2 को ले जाते हैं ऊपर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2/5 और टी के पावर 5/2। तो हमें ऐसे क्या करते हैं ना, टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी, टी की वैल्यू हमने मानी है x+2, तो x+2 के पावर 5/2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 और टी की वैल्यू रख देते हैं कितनी x+2 और इसके पावर में देखो कितना है 3/2, दैट मीन्स 3/2 और प्लस का सी आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बात समझ में आई? बहुत नहीं, बहुत 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 ही इजी है, समझ रहे हो मेरी बात, फील कर पा रहे हो आप? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये कह रहा है कि x√1 + 2x² का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? तो समथिंग कुछ इस तरीके से x√1 + 2x² और इंटू dx। देखो हम क्या करते हैं, इस रूट के जो अंदर वाली जो चीज़ है ना 1 + 2x² को हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। टी भाई यही जो चीज़ है जो बीच में हमारे क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा है ना। देखो इसको मानोगे तो आपको देखो जब x² का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप जिसको मानते हो आप उसका डिफरेंशिएशन भी करते हो, तो जब इसका आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, x भाई x² है तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा, ऑलरेडी x है ना, और फिर से dx तो 2x यानी कि x dx, तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, दैट मीन्स x dx हमें मिल गया। समझ रहे हो? हम इसको नहीं मानेंगे, इसको मानने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। इसको आप क्या रखोगे, फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। t 1 + t कोई दिक्कत की कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने कहा सर हम इसको लेट कर लेते हैं, क्या हम इसको लेट कर लेते हैं 1 + 2x² हम मान लेते हैं t। तो डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का हो जाएगा 0, 2 को 2 ही रहने दो और x² का करते हैं तो क्या होता है 2x और x का फिर से डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स x मैंने आपको बताया = dt। अच्छा तो कितना हो गया, देखो आपको यहाँ से जरूरत किसकी, आपको यहाँ से जरूरत है x dx की। क्या है, किसकी जरूरत है, x dx की। बाकी का ये दोनों टर्म एक्स्ट्रा है तो इसको इस तरफ भेज दो, दैट मीन्स कितना हो गया x dx हो गया 1/4 dt। तो जहां पर भी हमारे पास x dx है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं 1/4 dt रख देते हैं। देख लो तो x dx की जगह हम क्या रख लेते हैं 1/4 dt रख लेते हैं, दैट मीन्स देखो कितना हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 को आपने ले लिया बाहर, ठीक है। और देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह आपने रख लिया dt, लेकिन उसके पहले हम ये चीज रख लेते हैं क्या 1 + 2x² की जगह हम क्या रख लेते हैं t, और ये कैसा अंडर रूट में, दैट मीन्स √t और dt। आगे बात समझ में? t का कौन नहीं कर लेगा, चलो कर लो जल्दी कर लो 1/4 और ये देखो कितना हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/2 dt, दैट मीन्स ये देखो कितना हो जाएगा 1/4 और t के पावर 1/2 का हो जाएगा t के पावर 3/2, कितनी ही बार हम लोगों ने अभी किया नहीं, 3/2 प्लस का c, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये देखो 2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है, और t के पावर 3/2, तो t का मतलब देखो हमने कितना माना है 1 + 2x², तो 1 + 2x² के पावर 3/2 प्लस का c, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, बहुत आसान है। चलो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 9 फिर से अपने आप से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार, चलो ट्राई करो, हम तो बताएंगे ही बताएंगे भाई। चलो बच्चे ये वाला क्वेश्चन आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप ट्राई करो, कर लिया ट्राई, थोड़ा सा गेस करो, थोड़ा सा ये पूरा का रूट है, ओवरऑल ये पूरा रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको अपने जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से 4x प्लस का 2 √x² प्लस x प्लस 1 और dx, ये है मेरे पास। सोचो किसको माना जाए, इसको मानने से कोई फायदा है नहीं, इसको मानने से फायदा है ना, क्योंकि इसकी पावर थोड़ी बड़ी है तो हमें 2x समथिंग ऐसा कुछ करके मिलने वाला है। तो ऐसा करते हैं हम इसको लेट कर लेते हैं क्या x² प्लस x प्लस 1 = t। जैसे आपने ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, देखो 2x का करोगे क्या, सॉरी x² का करोगे क्या मिलेगा 2x, ठीक है। अभी हम सबका एक dx लगा लेंगे साथ में, बाद में ब्रैकेट ऐसे करके dx लगा देंगे। अरे बस अब इसका भी dx लगाओ, इसका भी dx लगाओ, तो ऐसा नहीं काम अच्छा लगेगा। हम एक सभी का ब्रैकेट बंद करेंगे, समझ गए हो? मतलब ऐसे कर सोचना है कि हमने dx में से कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो तो इसका भी dx लगाएंगे, अच्छा प्लस इस x का करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और फिर हम x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, मिलेगा dx, दैट इज dx हो गया, और इसका कर देंगे तो 1, और हमने साथ में क्या लगा दिया, एक लगा दिया dx = और इसके साथ हमने क्या लगा दिया dt। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई ना? ठीक है। चलो
अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 1 एक्स का करेंगे तो 1 मिलेगा, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है और dx है, और यहाँ पर 4x प्लस 2 dx है। कोई दिक्कत नहीं यार, देखो अगर क्या हम इसको ये नहीं बना सकते, देखो क्या करना पड़ेगा, तो बहुत साइड आप क्या कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, देखो 2 का आपने जैसे मल्टीप्लाई किया ना, देखो कितना हो गया 2x प्लस 1 और dx। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी आपको 2dt करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना हो गया 4x प्लस 2 dx इज इक्वल टू 2dt। दैट मीन्स जहां पर भी 4x प्लस 2 dx है, जहां पर भी 4x प्लस 2 dx है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे 2dt, और इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे t। बस बात बन गई, कर लोगे कर लिया जाए। चलो देखो, जिन बच्चों को अभी भी नहीं है समझ में, देखो कैसे कर लेंगे। तो हमने कहा सर हम इसके जगह 4x प्लस 2 की जगह, इस 4x प्लस 2 के जगह देखो हम क्या रख देते हैं, इस 4x प्लस 2 की जगह हम रख देते हैं t dx की जगह हम रख देते हैं 2dt। तो 2 तो हमारा बाहर हो जाएगा। अब dt तो पहले लिखना नहीं है, ठीक है, dt तो बाद में लिखेंगे ना। अब इसके जगह ये रख दो क्या t, तो अंडर रूट t और dt। आगे बात समझ में, चलो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 और t के पावर 1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू टी के पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। सो फाइनली हो जाएगा आपका पास 4/3 और t की वैल्यू देखो कितनी हमने मानी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस का c, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है नई चीज़ जो है चीज़ें एकदम पता चलेंगी, ठीक है ना। बस आपको मेरे साथ चलना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा गेस करो। जैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी इसी एक्सरसाइज में किया, 7.2 वाले में मैंने किया। कैसे, देखो यहाँ पे आप इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, रूट एक्स ले सकते हो ना भाई। कैसे सर, ऐसे देखो 1/, इस x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, बोलो ऐसे लिख सकते हैं इस वाले x को, और माइनस का ये ऑलरेडी रूट एक्स है, बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना, इस x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, रूट एक्स कॉमन मिल गया, तो क्या हो गया 1/√x आपने जो है कॉमन ले लिया, और देखो क्या बचा रूट एक्स माइनस 1। आगे बात में आपको समझ में आ रहा है, आप किसको जो है कंसीडर करोगे, 1/√x और अंडर रूट एक्स माइनस 1 और dx, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, आपको किसको कंसीडर करना है। हम लेट कर लेते हैं क्या, अंडर√x माइनस 1 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या t, ठीक है। तो अब इस रूट एक्स का मैंने आपको जो है डिफरेंशिएशन मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। चलो फिर से बता देते हैं कैसे करते हैं। x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 का मतलब कि x के पावर n, ठीक है। तो x के पावर n का मतलब क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। दैट मीन्स देखो 1/2 और x के पावर मीन्स n माइनस 1 मीन्स 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस x के पावर, समझ गए, x के पावर माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 को हम ले आते हैं नीचे और ये हो जाएगा रूट एक्स। ऐसे ही मैंने बताया था ना, डिफ्रेंशिएशन आपने मेरे से ही पढ़ा है ना, मेरे से अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, dx, ठीक है, और इज इक्वल टू dt, देखो मिल गया। अच्छा, ये यहाँ पर 2 नहीं, कोई बात नहीं भाई, 2 को उधर भगा दो, तो 1/, ठीक है, या कर लो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt, यानी कि जहां पर भी dx अपॉन रूट एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं 2dt रख देते हैं। तो dx अपॉन रूट एक्स है, dx अपॉन रूट एक्स है, उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, उसकी जगह हम रख देते हैं 2dt, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 को हम बाहर ले लेते हैं और इस पूरे की वैल्यू हमने मान रखी है क्या t, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया dt अपॉन t, आगे बात सुनिए dt अपॉन t। चलो तो 1/t, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, समझ में आ रही बात, ठीक है, कितना हो जाएगा log t। तो फाइनली आपको देखो कितना मिल गया 2 log t प्लस का c, तो कितना हो जाएगा 2 log t की वैल्यू देखो कितनी हमने मानी है, अंडर√x माइनस 1 प्लस का c, ये हमारा फाइनल सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखो कितना आसान है, आ रही बात समझ में। बस सिंपल छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखो, पता है ये सब सारी चीजें हम लोग क्लास 10th में, मतलब ये नहीं हम लोगों ने ये सारी क्लास 10th में ये सारी चीजें पढ़ी है ना, इसी के बेसिस पे हम ये सारी चीजें जो है वो कर पा रहे हैं। चलो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो बच्चे, ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, x अपॉन अंडर√x प्लस 4। ओके, अब बात समझो, यहाँ पे वो दिया है कि x जो है वो जो है लेस देन ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, वो कंडीशन दी, तो उससे हमें कोई मतलब फिलहाल नहीं है। देखो तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो समथिंग कुछ हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो ये भी जस्ट वैसे चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। x अपॉन अंडर√x प्लस
फोर डी एक्स। अब देखो कैसे किया जाए भाई, कैसे किया जाए, बहुत आसान है। तो सिंपल, आप बोलो आप किसको मानोगे, अब ऐसी बात है आप इस अंडर रूट एक्स प्लस फोर को ही मानोगे। तो आपने कहा सर हम लेट कर लेते हैं क्या, हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लिया जाए एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टी। जब हमने मान लिया है ना, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स प्लस का 0 और इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो जहां पर भी हमारे पास dx है उसकी जगह तो dt हो गया, लेकिन सर अब इस x का क्या करना है, चलो आप मेरे को बता दो। अब हम इस x का क्या करेंगे, अब इतना तो आपको समझ में, देखो इसीलिए एनसीईआरटी जो ना इतने सारे जो क्वेश्चन दिए हैं वो लगभग 40-45 के आसपास, जितने भी अभी क्वेश्चन हमने देखा नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है, तो इसी वजह से इतने सारे क्वेश्चन दिया गया, क्या प्रैक्टिस करने के लिए, समझ रहे हो। अब आप चलो मेरे को बताओ कि हाँ आप सर यहाँ से आपने खुद से किया है, ठीक है, तो आप यहाँ सर क्या कहोगे, देखो आप यहाँ से क्या कहोगे कि जहां पर भी x की वैल्यू है उसकी जगह हम रख देते हैं क्या, t माइनस फोर। ओके, आगे बात समझ में, तो जहां पर भी हमारे पास x है ना उसकी जगह हम रख देते हैं क्या, t माइनस फोर, और जहां पर भी हमारे पास dx है ना उसकी जगह हम रख देते हैं dt, और जहां पर भी हमारे पास x प्लस फोर है ना उसकी जगह हम रख देते हैं t। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो भाई देखो अब यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, जगह बचाने के चक्कर में। हाँ सर आपको तो पेज बचाना है, देखो देखो इधर देखो, तो बच्चे देखो इस x की जगह हमने रख दिया क्या, t माइनस फोर, पास समझना, t माइनस फोर, ठीक है, अपॉन इस अंडर रूट एक्स प्लस फोर की जगह, इस x प्लस फोर की जगह हमने रख दिया t, दैट मीन्स अंडर रूट t, ठीक है, और dt। आ रही बात समझ में, इस dx की जगह हमने रख दिया क्या, dt। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर है बात। चलो अब देखो, अब सर इसका जो हम इंटीग्रेशन कैसे ही करेंगे, देखो यार बहुत आसान है। मैंने आपको इस टाइप की जो क्वेश्चन है बहुत पहले मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग के ही जो है उसमें मैंने आपको बता दिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो मैंने आपको बता दिया। देखो सिंपल सी बात है, कैसे करोगे आप इसको, अलग अलग करोगे, दैट मीन्स टी अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है, डी टी माइनस फोर को बाहर ले लोगे, ठीक है, और डी टी अपॉन अंडर रूट टी, यही तो करोगे। बोलो इसके अलावा और कुछ कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात, यही करना है। अच्छा अब सर ऐसे कैसे किया जाए, देखो कुछ रैशनलाइजेशन कर दो, या फिर आप इस टी के पावर अंडर रूट को, मतलब जो मतलब टी अंडर रूट टी है ना, इसका अंडर रूट हटाओ और क्या लगेगा 1/2, इस 1/2 को भेजो ऊपर, दैट मीन्स टी के पावर माइनस 1/2 और टी के पावर 1, दैट इज क्या आ जाएगा, टी के पावर 1/2। आगे बात समझ में, कई ऑप्शन है भाई मेरे। देखो हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि इस टी को हम ऐसे टी लिख देते हैं, और इस अंडर रूट जो अपॉन में टी है ना इसको हम लिख देते हैं टी के पावर माइनस 1/2। देखो ऐसे का सर आपने कैसे कर दिया, ऐसे कैसे आपने कर दिया सर, देखो हमने कहा सर देखो ये हमारे पास अंडर रूट टी है, टी के पावर कितना हो गया 1/2, इसको मैंने रूट हटाया, फिर इसको हम टी के पावर 1/2 को ऊपर भेज दिए, तो टी के पावर माइनस 1/2, और ये हो गया डी टी माइनस का 4। अब देखो इस रूट टी है तो इस रूट टी को हमने कुछ ऐसे लिख दिया माइनस का 1/2 डी टी, बोलो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो टी के पावर 1/2 माइनस 1/2 और प्लस का 1, दैट मीन्स 1/2, तो टी के पावर 1/2 dt और माइनस का 4, और ये तो ऑलरेडी सही है, सही बात है, ये वैसे ही सही है ना dt। तो कर दो भाई, दिक्कत क्या है, इंटीग्रेशन ही तो करना है, कर दिया जाए। तो देखो टी के पावर 1/2 और टी के पावर माइनस 1/2 का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो टी के पावर 1/2 का अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, टी के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट मीन्स टी के पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे ना, बात समझो, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 1/3/2, अपॉन में भी कितना हो जाएगा 3/2। हम क्या करते हैं, हम एक ही बार कांस्टेंट ले लेते हैं c, सभी का बारी बारी से कांस्टेंट थोड़े ना लेंगे, माइनस का 4। अब देखो टी के पावर माइनस 1/2 है, तो टी के पावर माइनस 1/2 और टी के पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, बात समझो, टी के पावर माइनस 1/2 बचे और प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा टी के पावर टी के पावर माइनस 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स टी के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो टी के पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, हाफ में से एक जाएगा, कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा, ठीक है, प्लस का हाफ बचेगा, दैट मीन्स कितना हो गया टी के पावर हाफ अपॉन हाफ, ठीक है ना, प्लस का c। आगे बात समझ में नहीं आई, समझ में सर क्या क्या बता रही है, इतनी जल्दी सर कैसे पढ़ा रहे हो। अरे भैया देखो थोड़ा स्लो कर लो, वीडियो में ना जो आप ऑप्शन देते हैं ना आपके पास, ठीक है, आप उसको थोड़ा स्लो कर लो अगर बहुत ज़्यादा आपको फास्ट लग रहा है तो, अदरवाइज ओके नो प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हैं, लगभग मेरे ख्याल से 40 मिनट हो गया होगा, और 40 मिनट में 35 मिनट लगभग हो गया होगा, और हमने जो है लगभग कौन से क्वेश्चन पे हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, पता नहीं अब मेरी जो है स्पीड कैसी है, अब आप ही देखो। चलो ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर फास्ट है तो आप कमेंट करके बताओ, हाँ सर ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो 2/3 हम इसको भेज देते हैं सबसे टॉप पर, देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2/3, और टी की वैल्यू हम रख देते हैं, कितनी मानी है टी की वैल्यू हमने x प्लस 4, तो
एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस ये देखो ये चला जाएगा 2 जो है, ये जो 2 है ना ये चला जाएगा सबसे टॉप पर, दैट मीन्स हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, तो 8 टी के पावर 1/2 दैट मीन्स टी की वैल्यू हमने कितनी मानी है एक्स प्लस 4 की पावर 1/2, या हम इसको रूट में भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस का सी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा मैच कर लिया जाए आंसर, ओके ठीक है। देखो एक मिनट रुको 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 रुको, ओके देखो कितना दे रहा है 2/3, ओके सही है। ओके देखो देखो पता है क्या किया, देखो मुझे टेंशन ना लो टेंशन ना लो जी टेंशन ना लो, ये तो हो गया बड़ा आसान है। देखो पता है क्या करना है, बात समझो। जैसे आपने कहा सर ये 3/2 है ना, मेरी बात समझना मेरी बात समझना, 3/2 है ना, तो ऐसा करते हैं देखो इस 2/3 को 2/3 ही रहने दो, ठीक है। अच्छा जी अच्छा 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 अच्छा, और इस x प्लस 4 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 4 की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 4, बात तो वही है, बात तो वही है भाई, फिर से ऐड करेंगे तो फिर से 3/2 आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 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 8, और इसको वैसे ही रहने तो x प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस का c। सही है, इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब आपने कहा कि सर यहाँ से जो है ना हम जो है ना जो है कॉमन ले लेते हैं क्या, देखो x प्लस 4 जो है x प्लस 4 की पावर 1/2 x प्लस 4 की पावर 1/2 दोनों में कॉमन है, तो हमने सर x प्लस 4 की पावर 1/2 हमने ले लिया कॉमन, ओके। और लेकिन यहाँ पे ये 2/3 भी कॉमन ले रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम जी नो प्रॉब्लम। देखो 2/3 भी कॉमन ले रहा है ना आंसर में, जैसे अब हम एग्जैक्टली आंसर अब हमें नहीं याद रहेगा ना यार, जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हैं घर पे भाई, फ्री बैठे हैं वेले बैठे हैं तो देख ले रहे हैं, तो 2/3 है ना, तो ऐसा करते हैं ना यहाँ पर भी क्या करते हैं कि की 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 देखो इस 8 को ब्रेक कर दो, इस 8 को आप ब्रेक करो, क्या भाई 2 × 4, अच्छा 2 तो अपॉन में आ गया, ऊपर में आ गया 2, अपॉन में 3 चाहिए, तो क्या कर देते हैं इंटू 3 कर देते हैं और अपॉन में 3 कर देते हैं, देखो हो गया 2/3। तो जैसे आप यहाँ से 2/3 भी जब कॉमन लोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 माइनस यहाँ पे देखो क्या बचेगा 3 चौका 12 दैट इज 3 4 12, और ये बचेगा बस, हाँ वाह वाह वाह, ठीक है ये तो बचेगा, ये तो हो गया ना कॉमन। अरे बात में ये तो आपका कॉमन हो गया ना, तो x प्लस 4 और माइनस का 12, ठीक है, प्लस का c, बस इसको सॉल्व कर दो हो गया, बन गया देखो 2/3 x प्लस 4 के पावर 1/2, और ये हो जाएगा x और 4 माइनस 12 दैट मीन्स 8, दैट मीन्स 8 दैट इज x माइनस 8 प्लस का c, बस हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि मैं नहीं मान जो है एकदम जो है वो हमने रटन वो किया है रटा है और जो हम लाइक ऐसा नहीं करना है। चलो देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ये तो अभी हम लोग मतलब आंसर देख रहे हैं ना, इस वजह से हम लोग अपना आंसर मैच कर ले रहे हैं ना थोड़ा सा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तो बस इतनी बात आप समझ लो कि जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस से आप भाग नहीं सकते कि नहीं नहीं सर हम जो है लगा ले रहे हैं, आप बता दिए हमको सर समझ में आ गया और सर हमने जो है बड़े अच्छे से सर हमने समझ लिया, ना 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 ऐसी गलती ना करना, ठीक है। वही फिर है ना हम वही कहेंगे आपको कि आप भ्रम में फिर रहोगे कि हाँ भैया ऐसा ऐसा बात नहीं है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो यार, अपने 12th का अपने पीसीएम ग्रुप का कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है भैया, ठीक है। चलो देखो आ जाओ हम अपने बात करते हैं आपस अपने क्वेश्चन नंबर इस 12 की बात करते हैं। देखो थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन का हम जो है शिकार कैसे करें, कौन से जो है हम अपना जो है तीर कमान लगाएं कि ये जो है बड़े आसानी से हो जाए। सोचो क्या ही इसमें हम कर सकते हैं भाई, सोचो सोचो थोड़ा सा सोचो, सोच लिया सोच लिया सोच लिया। चलो देखो अगर आप कहते हो सर कि जैसे आपने कहा सर मान लो बड़ी पावर हमें जो है 5 दिख रही है, तो इस बड़ी पावर को हम मान करके क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5x के पावर 4, हाँ, तो फिर इसका क्या किया जाए, तो यही चीज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी टर्म में दिख रही, तो हम इसी को क्या कर देते हैं मान लेते हैं। अच्छा अब इसको मानने से देखो फायदा क्या होगा, x³ -1 है,
थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा आगे का सोचते हैं, है ना। मेरे साथ सोचो, मेरे साथ सोचो, अगर नहीं सोच पाए तो हम आपको सोचाने का काम करें ना। हाँ, सोचाने का काम करें। देखो x³ - 1 है तो कितना हो जाएगा 3x²। अच्छा सर 3x² आपने कहा सर 3x² हो जाएगा। जब हमने इसको माना है तो मानने का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन भी करते हैं। तो 3x² और dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा dt। बट आपके पास तो यहाँ पर क्या है, x के पावर 5 है। क्या है, x के पावर 5 है। अच्छा, तो इस x के पावर 5 है और यहाँ पर हमारे पास 3x जो है x² dx मिला। तो ऐसा तो सर हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, देखो करना क्या है, आपने यहाँ पे जो है x³ - 1 को माना, x³ - 1 इज इक्वल टू माना t, ठीक है। अच्छा, और आपने कहा सर हमें मिला यहाँ से, बात समझो, हमें मिला यहाँ से 3x² dx इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो ये बताओ कि इस x के पावर 5 को हम क्या ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, x³ इंटू x²? बिल्कुल सर तोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी तोड़ सकते हैं, है ना, तोड़ सकते हैं भाई। अब ऐसी बात है, ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, x की पावर 3 इंटू x की पावर 2। अब मेरी बात समझो, जैसे आपके पास जब वहां पर जब x बच जाता था, हाँ ध्यान से सुनो, हम इसीलिए जो है ना वो शब्दों को एकदम जोर दे करके बोल रहे हैं। जब आपके पास जब x बच जाता था तो आप क्या करते थे, आप सिंपली आप वहां से x की वैल्यू मानते थे। आपने कहा सर x-1 इज इक्वल टू टी समथिंग, उसी तरह के मानते थे, तो आप x को ही छोड़ देते थे, 1 को उस तरफ ट्रांसफर कर देते थे। अब यहाँ पर आपके पास x³ बच गया है। देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई, ठीक है, समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो आपने कहा सर इस x² dx की जगह हम तो dt तो रख लेंगे, लेकिन इस x³ का क्या करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ से आप इस x³ की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t+1। बस काम खत्म। देखो आ गया सब, टी में सब कन्वर्ट हो गए, सबके पास नए नए कपड़े आ गए, टी आ गया, सब जो है एक्स पहन करके घूम रहे थे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, हम सबसे पहले इसको जो है अपने इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स x³ - 1 की पावर 1/3 और x के पावर 5 dx। पहली चीज हमने कहा सर ऐसा करते हैं, हम इस x के पावर 5 को ब्रेक कर देते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दिया, कैसे भाई, x के पावर 3 इंटू x के पावर 2। दैट मीन्स हमने कुछ ऐसे ब्रेक कर दिया, x³ - 1 के पावर 1/3 और x³ इंटू x² इंटू dx। अब हमने कहा सर ठीक है हम इसको मान लेते हैं, x³ - 1 इज इक्वल टू, हमने इसको t मान लिया। अब जैसे हमने इसको t माना, देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x² और dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 1 का करेंगे तो हमें मिलेगा 0। समझ रहे हो आप, मेरी बात समझ रहे हो, 3x² dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 1 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ से ऐसे करते हैं, x² dx को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और 1/3 को इधर भेज देते हैं, दैट इज 1/3 dt। तो जहाँ भी मेरे पास x² dx है ना, उसकी जगह हम रख देते हैं 1/3 dt, ठीक है। क्या रख देते हैं, 1/3 dt रख देते हैं। अब देखो इस 1/3 dt की जगह हम यहाँ पे रख दिए। अभी इस x³ का क्या किया, देखो यहाँ से देखो, इस x³ की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, x³ इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, t+1। तो जहां पर भी मेरे पास x³ है उसकी जगह क्या रख दिया जाए, t+1। आगे बात समझ में, तो देखो फाइनली हमें क्या मिल गया बच्चे, देखो हमें मिल गया x³ - 1 की जगह हमें क्या रख दिया, t रख दिया। दैट मीन्स t के पावर 1/3 इंटू इस x³ की जगह हमने क्या रख दिया, t+1। क्या रख दिया, t+, सर कैसे बना रहे हैं, t और आपका प्लस और एक जैसा लगता है मेरे को, कोई बात नहीं, मेरे को भी लगता है, t+1, ठीक है। और देखो कितना हो गया, इस देखो इस x³ की जगह हमने कितना रख दिया, t+1 रख दिया, और इस x² dx की जगह हमने कितना रख दिया, 1/3 dt। तो 1/3 तो भाई 1/3 तो अब बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हमने लगा दिया dt। बस बाकी का अब तो आप तो समझदार हो गए हो, नहीं समझदार नहीं हुए हो, अरे यार क्लास 12 में चले गए तक आप समझदार नहीं हुए। देखो 1/3 और इसको हम जो अलग अलग कर लेते हैं, कर लिया जाए अलग अलग, तोड़ दो, t के पावर 1/3 इंटू टी dt प्लस इसको इसके साथ ले ले, तो इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/3 बाई 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो t के पावर 1/3 आएगा dt। हो गया, कहानी खत्म। चलो t के पावर 1/3 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, t के पावर 1/3 प्लस 1, दैट मीन्स 1/3 प्लस 1, दैट मीन्स 4/3। ठीक है, अरे यार गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, 1/3 और ये हो जाएगा t के पावर
1/3 और 1 देखो भाई यहाँ भी टी के पावर 1/3, यहाँ भी टी के पावर 1 है, तो बेस दोनों की सेम है ना, आधार दोनों की बराबर है ना, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ना, तो टी के पावर 1/3 प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 + 3 दैट मीन्स 4/3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, टी के पावर 4/3 dt और प्लस टी के पावर 1/3 dt। चलो इंटीग्रेशन कर दो, हो गया हो गया हो गया हो गया, आपने इसका अच्छे से स्वीकार कर लिया। तो देखो कितना हो जाएगा, टी के पावर 4/3 दैट मीन्स टी के पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1। हाँ कुछ बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए होंगे, देखो यहाँ पे भैया टी है ना, टी के पावर 1/3, यहाँ पर भी टी के पावर है ना, बेस दोनों की सेम है ना, टी है ना, ठीक है, टी है ना दोनों की बेस, तो जब बेस सेम होती है बच्चे तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं ना, तो वही हमने किया है। चलो ठीक है, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया है, प्लस टी के पावर 1/3, तो टी के पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो टी के पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1, और प्लस का हमने ये लगा दिया सी। चलो तो यहाँ से क्या देखो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 बाहर ही रख लो। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो टी के पावर 4/3 प्लस 1 भाई कितना मिल जाएगा, 4 + 3 दैट मीन्स 7 है ना, तो अरे यार 7/3, ठीक है सही है ना, देख लेना 7/3/7/3, ठीक है, और प्लस टी के पावर 1/3 प्लस 1 दैट मीन्स टी के पावर ये आपके पास हो जाएगा टी के पावर 4/3/4/3 और प्लस का सी। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है, 1/3 इस 3 को ऊपर भेज दिया, कितना हो गया 3/7, और देखो अब हम यहाँ से टी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, तो टी की वैल्यू देखो कितनी हमने मानी है, टी की वैल्यू हमने मानी है कहाँ मानी है, x³ - 1 के पावर 7/3 और प्लस ये हो जाएगा 4/3 और टी के पावर दैट मीन्स हमने टी की वैल्यू मानी है, क्या मानी है भाई, क्या मानी है, टी की वैल्यू हमने मानी है x³ - 1 के पावर 4/3 और प्लस का सी, ठीक है ना। चाहो तो आप जो है इस 3 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, इस आप 3 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 1/7 x³ - 1 के पावर 7/3 और प्लस देखो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा क्या, एक मिनट, देखो यहाँ गड़बड़ कर दी, और ये देखो तो ये जाएगा 3 ऊपर ना बच्चे, 3/4 बताते भी नहीं हो सर आप, 3/4, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, फिर से कट जाएगा और आपके पास बचेगा केवल 1/4 और x³ - 1 के पावर 4/3 प्लस का सी। फाइनल आपका आगे आंसर, देख रहे हो, समझ रहे हो, आ गई बात समझ में, कितना आसान है, नहीं आ रही आपको बात समझ में, आनी चाहिए, बहुत आसान है, समझ रहे हो ना, हाँ फील कर पा रहे हो सर, हाँ फील कर पा रहे हो। फिर है ना अचानक से ना एक ब्रेकर आ जा रहा है, तो वो पता है ब्रेकर क्या है, वो ब्रेकर आपका है प्रैक्टिस, है ना, जब तक आप जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो ब्रेकर आ रहा है ना बीच में, आप जो कह रहे हो, आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो आप एकदम फ्री होकर के कहोगे यस सर, ठीक है मैंने कर लिया, मेरे को आ गया, है ना, समझ रहे हो, तो चलो आप प्रैक्टिस करोगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, x² + 2 + 3x³ का होल क्यूब, कितना ही आसान है, क्या ही है सर इसमें करना, x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब और dx हमने ऐसे अपने कर लिया, हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ओके अभी किया नहीं, मतलब हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। चलो तो बताओ किसको माना जाए, भाई 2 + ऑब्वियस सी बात है 2 + 3x³ को ही मानेंगे, है ना, तो जैसे अपने में 2 का करोगे 0 और 3x³ का करोगे तो 3 ऑलरेडी है, ये भी 3 आ गया और ये हो जाएगा x² और मिल जाएगा dx = dt। तो आपको देखो x² dx मिल गया ना भाई, x² dx आपको मिल गया ना, तो क्या बच जाएगा 1/9 dt मिल जाएगा ना, ठीक है। अब मेरी बात समझो आप, अब मेरी थोड़ी सी बात समझो, ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ओके ठीक है, देखो सही है, सब चलता है। देखो तो x² dx = 1/9 dt, तो जहां भी आपके पास x² dx है उसकी जगह आप क्या रख दोगे, 1/9 dt रख दोगे और इसकी जगह क्या रख दोगे आप, t है ना, t रख लोगे। सो फाइनली आज जो अपने आप वापस अपने क्वेश्चन पर, तो ये हो गया आपके पास 1/9 को हम ले लेते हैं बाहर और ये हो गया dt अपॉन में, ये क्या हो गया आपके पास हो गया 2 + 3x³ है ना, दैट इज हमने इसको माना है t, तो t का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, t का क्यूब, तो हमें क्या करना है, हमें t का क्यूब करना है। अच्छा तो t का क्यूब ऐसे तो होगा नहीं, t के क्यूब हम ले जाएंगे ऊपर, तो देखो कितना हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा t के पावर -3 dt और t के पावर -3 dt का हम जो है इंटीग्रेशन बड़े आसानी से जानते हैं, 1/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1
और प्लस का सी। चलो 1/9 टी की वैल्यू रख दी तो नहीं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि देखो एक मिनट रुक जाओ, टेंशन नहीं लेना है। 1/9 है, ओके, टी के पावर ही हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, ठीक है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 1/18 होगा, और टी के पावर -2, और देखो टी के पावर -2, तो टी की वैल्यू हमने क्या रखी है, टी की वैल्यू हमने मानी है 2 + 3x क्यूब, है ना। तो टी की वैल्यू हमने मानी है 2 + 3x क्यूब, ओके। और इसके पावर में देखो कितना है -2, तो हमने क्या लगा दी -2। अब ये मान लो अगर ऐसा सही नहीं लग रहा है देखने में, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अपॉन में भेज देते हैं। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/18 और 2x प्लस का 3x क्यूब का होल स्क्वायर, ये तो आएगा प्लस का सी। आंसर देख लिया जाए एक बार, ठीक है। चलो ठीक है, आंसर मैच हो गया है ना, आंसर मैच है, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो कुछ भी नहीं है, क्या करना है आपको, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस के बेस पर, नहीं करोगे प्रैक्टिस तो ठीक है, वो वाली फीलिंग जो है ना नहीं आ मतलब आ पाएगी, कहोगे आपकी हाँ हाँ समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी रुकावट है। रुकावट क्यों है, प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जल्दी से। देखो बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 कितना ही आसान है, कितना ही सिंपल सा, कितना ही प्यारा सा, कितना सा टेडी बियर टाइप सा लग रहा है देखने में। नहीं देखो, टेडी बियर टाइप सा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा ही कुछ लग रहा है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। देखो कितना आसान है, चलो बताओ कैसे करोगे, जल्दी से आप बताओ, जल्दी से आप बताओ, जल्दी से बताओ कैसे कर रहे हो आप इसको। कर लिया, ट्राई कर लिया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे। ऐसा कौन सा पार्ट माना जाए जिससे हमारा ये आसानी से जो है इंटीग्रेशन हो जाए, है ना। कौन सा पार्ट माना जाए, कौन सा पार्ट माना जाए। कर लिया आप, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। प्यारा क्वेश्चन लग रहा है। देखो यहाँ पे एक टेडी बियर है, यहाँ पे 2 टेडी बियर है। देखो तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या, 1/x, और ये हो जाएगा log x के पावर m, ठीक है। और हमने लगा दिया ये dx। अच्छा अब देखो, अब क्या करते हैं यहाँ से कि इस 1/x को, अच्छा हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ ऐसी चीज मानी। ऑब्वियस बात है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस फर्क क्या है, यहाँ पर पावर में m आ गया, कोई बात नहीं। फिर से आप क्या कर लो, लेट log x = t, ठीक है। तो जैसे ही आपने log x = t माना है ना, तो देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/x, और फिर से dx, 1/x dx = क्या मिल जाएगा, dt। तो जहां भी मेरे पास क्या है, देखो dx/x है, dx/x है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे, है ना, वैसी बात है। तो क्या कर दिया जाए, dx/x की जगह क्या रख दिया जाए, dt रख दिया जाए। तो देखो रख देते हैं, तो दैट मीन्स ये देखो आपके पास क्या हो जाएगा, dx/x की जगह हमने रख दिया क्या, dt। चलो dt हो गया, अपॉन log x के पावर m है, तो log x के पावर log x को हमने क्या माना है, t, दैट इज क्या हो गया, t के पावर m, ठीक है। क्या हो गया, t के पावर m। अब t के पावर m का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसको ले जाना पड़ेगा आपको ऊपर, ठीक है ना, मतलब ऊपर नहीं, ये अपॉन में मतलब न्यूमरेटर में, तो t के पावर -m dt, ठीक है। तो कर दो, t बाई x के पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास t के पावर -m+1 अपॉन -m+1, है ना, आगे बात समझे, प्लस का c। क्लियर है। चलो अब क्या कर देते हैं, यहाँ से हम जो है t की वैल्यू रख लेते हैं, दैट मीन्स माइनस का, ये ऐसा करते हैं ना, t माइनस हम ऐसे ऊपर ले जाते हैं और इसको जो है m1 -m बना देते हैं, है ना, समझ रहे हो ये चीज़, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। ऐसा करते हैं, माइनस को हमने ऊपर ले गए और t की जगह हम रख देते हैं क्या, log x। तो log x, ठीक है, log x के पावर -m+1 अपॉन 1 -m प्लस का c, ये आपका फाइनल से आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में, आई होप आ रही होगी, आ ही रही होगी सर। देखो आंसर मैच कर लिया जाए, एक मिनट रुको। देखो आंसर में ना ये चीज़ माइनस यहाँ पर नहीं है, क्या है, सिंपल सा रीज़न है यार, आप भी देखो समझ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने कहा सर अगर आपके पास अगर ये होता था log m⁴n, तो आप इसे क्या लिखते थे, आप इसे लिखते थे n log m लिखते थे ना। अब मेरी बात समझो, तो मेरे पास ये है, देखो माइनस का log x के पावर, ऐसा करते हैं ना, से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 -m बचेगा। अच्छा इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जस्ट वैसे ही है, log m⁴n, ठीक है। तो ये -1 इधर आया तो क्या हो गया, log x और 1 log x के पावर 1 -m अपॉन ये 1 -m ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है पहले से, समझ में आ गई बात।
तो ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपका आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 की। देखो कितना ही आसान है यार ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक बार ट्राई तो कर लो बच्चे, हो जाएगा ना। सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। क्या किया जाए, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्या हो जाएगा, 0, 9 का 0 हो जाएगा, माइनस 4 है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या मिलेगा 2x, फिर से लगाएंगे क्या डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपको ज़रूरत किसकी है, देखो आपको ज़रूरत है एक्स डी एक्स की ना। ठीक है, एक्स डी एक्स तो कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/8 डी टी। आगे बात समझे, तो जहाँ पर भी एक्स डी एक्स उसकी जगह क्या रख दिया जाए, माइनस का 1/8 डी टी रख दिया जाए। चलो आ जाओ अपने वापस इंटीग्रेशन पर। तो एक्स डी एक्स की जगह हमने रख दिया क्या, माइनस का 1/8, ये बाहर हो गया, और डी टी हो गया अपॉन 9 माइनस 4x की 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह देखो कितना हो गया टी, दैट इज टी। ठीक है, 1/t कितना हो जाएगा, क्या ही है सर, लॉग टी प्लस का सी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/8 लॉग टी। टी की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का सी, फाइनल आंसर। आगे बात समझे, तो ऐसे क्वेश्चन करने। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कैसा लग रहा है देखने में, अच्छा टाइप का लग रहा है नहीं। ओके देखो, अरे सर आपने क्वेश्चन का मजाक उड़ाई, अब जरूर आपका आंसर गलत आएगा। चलो देखो ट्राई करते हैं। तो हमने कहा सर सबसे पहले हम इसको जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ई के पावर 2x प्लस का 3 dx। सही बात है, बिल्कुल सही है सर, यहाँ तक तो सही है ना। सॉरी यार क्वेश्चन मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। देखो चलो ई के पावर 2x प्लस 3 dx है। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब हमें तो सर ई के पावर टी का पता है, हमें क्या पता है, हमें जो है ई के पावर टी का पता है। अभी तो ई के पावर जो है 2x प्लस 3 है, तो क्या किया जाए, इसको मान लेते हैं क्या, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं टी। सो 2x का करेंगे क्या मिलेगा 2dx, प्लस 3 का करेंगे 0 इज इक्वल टू डी टी। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt, हटा दो। ठीक है, तो e के पावर t dt और 1/2 कर दिया बाहर, कितना हो जाएगा 1/2 e के पावर t का क्या होता है, e के पावर t होता है, प्लस का c वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 1/2 e के पावर t, t मीन्स क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 प्लस का c। फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत आई, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, यही तो है। आ रही बात सुने, आंसर आ रहा है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो जी ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, x अपॉन ई टू दी पावर x टू दी पावर 2। ओके, थोड़ा सा पहाड़ है, मतलब ये पहाड़ जैसा क्वेश्चन लग रहा है नहीं। चलो तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, मतलब ऐसे थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x, ये सर कैसे इंटीग्रेशन बनाया, x अपॉन ई के पावर x के पावर 2 dx। ठीक है, अच्छा अब देखो किसको माना जाए, देखो बड़ी सी बात है यार, आप अगर इस एक्स स्क्वायर को मानते हो, तो जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर का माना ना, तो आपको देखो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा ना, और dx मिलेगा, तो एक्स dx इज इक्वल टू मिल गया। दैट मीन्स आपने कहा सर लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x dx इज इक्वल टू डी टी। आपको जरूरत है x dx की, देखो x dx की जरूरत है ना, ठीक है, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, तो जहां पर भी मेरे पास x dx रख दिया जाए 1/2 रख दिया जाए, और देखो कितना हो जाएगा x dx की जगह हम रख देते हैं dt, और e की पावर कितना हो जाएगा e की पावर t। देखो x स्क्वायर की जगह हमने कितना मान लिया t, तो दैट इज मीन्स e की पावर t। अब सर क्या किया जाए, इस e के पावर t का अब हम अपॉन में तो कर नहीं सकते, इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस टी dt। अब सर e के पावर माइनस टी का ये जस्ट समथिंग कुछ वैसा ही है, e के पावर x के पावर n वाले फॉर्मूले पर है, तो 1/2 और देखो कितना हो जाएगा e के पावर माइनस टी और +1 अपॉन माइनस टी प्लस 1। यही तो करेंगे। ठीक है, e के पावर माइनस टी। ओके नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं सर हम लोग, ये हमारा x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है ना बच्चे। ओके, एक मिनट, देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने कहा सर यहाँ पे मेरे पास माइनस टी है, कोई बात नहीं, e के पावर माइनस टी का जो हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो इसको करने के दो तरीके, मेरी बात समझो। जैसे आप कहते थे सर अगर हम e के पावर 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 e के पावर 2x। ये तो मिलता था। अगर आप sin 2x का इंटीग्रेशन करते थे, आपको कहते थे सर 1/2 और माइनस का cos 2x, ये तो मिलता था। अच्छा, तो अगर आप e के पावर माइनस टी का करोगे तो क्या मिलेगा -1, नहीं अपॉन में, समझे नहीं समझे, देखो कैसे समझाया जाए। देखो
आपने कहा सर ई के पावर माइनस टी है, तो अगर हम इस ई के पावर माइनस टी को, अगर हम इस ई के पावर माइनस टी को अगर हम मानते हैं यू, देखो तो समझो, हमने कहा सर माइनस टी इज इक्वल टू यू, बस केवल आपको बताने के लिए ऐसे करें, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का डी टी इज इक्वल टू डी यू, देखो ठीक है, माइनस जल्दी से देख लो यार, तो देखो माइनस का डी टी इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। अच्छा अब देखो माइनस का डी टी है, तो अब मेरी बात समझो, तो जहाँ पर डी टी है उसकी जगह हम क्या रख दें, उसकी जगह हम क्या रख दें, उसकी जगह हम रख देते हैं क्या, माइनस का डी यू। अब बात समझना, मेरी बात समझना। तो हमने ऐसा कहा कि इस ई की पावर माइनस टी की जगह, ठीक है, देखो हम आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, वैसे डायरेक्टली आप याद रखोगे, 1/2 आपके पास पहले से, बात मेरी समझना, ई की पावर आपने रख दिया क्या, ई की पावर आपने रख दिया यू, ठीक है, माइनस टी की जगह आपने रख दिया यू, और डी टी की जगह आपने रख दिया माइनस का डी यू, तो माइनस बाहर लगा देते हैं और डी यू यहाँ लिख देते हैं। अब आप कर दो, ई के पावर यू का ई के पावर यू ही होगा, ठीक है, आगे बात समझ में, और ई के पावर यू का दैट इज ई के पावर एक्स का होता है ना, अच्छा, और प्लस का सी, समझ गए। तो ई के पावर यू की आपने वैल्यू क्या मानी है, माइनस टी, तो ई के पावर माइनस टी, और देखो बाहर माइनस लग गया ना, यानी कि हम वही बोले थे ना, अपॉन में माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ये कैसे आया माइनस, है ना, बात समझ रहे हो। तो हमने कहा अगर ई के पावर माइनस टी है तो हम इसका डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ई के पावर माइनस टी अपॉन -1, देखो यही माइनस तो बाहर गया था, समझ गए, फिर से देखो प्लस का सी, रख दो वैल्यू, माइनस का 1/2 और ई के पावर टी की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस है, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको जो है ऐसे भी करके लिख सकते हो, माइनस का 1/2 ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये भी आपका आंसर होगा। हरी बात में, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जल्दी से। देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, अब ऐसी बात है, इसको देख करके आप क्या लग रहा है, आप इसमें किसको मानना चाहोगे, अब ऐसी बात है tan इनवर्स एक्स को मानोगे, क्योंकि आप जैसे tan इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 + x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर मिलेगा ना। चलो तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या ई के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx, ठीक है, सेट कर लिया जाए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, क्या मिल जाएगा, 1/1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आप जिसका dt हमेशा उसके साथ dx लगाओ, ठीक है। चलो तो देखो dx अपॉन 1 + x स्क्वायर, dx अपॉन 1 + x स्क्वायर क्या रखने देना, dt। चलो आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर, तो e के पावर हो जाएगा t अपॉन dt, यही तो होगा, e के पावर t dt, बस हो गया। अरे देखने में बड़ा था सर, e के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर टी प्लस का c, कितना आसान है, e के पावर टी की चलो वैल्यू रख दो, तो e के पावर टी की देखो वैल्यू कितनी है, e के पावर टी की वैल्यू है t की वैल्यू है कितनी, tan इनवर्स x प्लस का c, ये आपका फाइनल सा हो जाएगा क्या आंसर, देख लिया जाए, आंसर चेक कर लिया जाए। चलो भाई आंसर चेक कर लेते हैं, tan e के पावर tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, फाइनल आपका ये आंसर हो गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो जी ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो ध्यान समझना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान समझना, यहाँ पे अगर आप किसी भी अगर आप एक को मानोगे ना तो आपका दूसरा वाला टर्म कभी आ ही नहीं पाएगा, मेरी बात समझो, ठीक है। जैसे आपने कहा सर अगर हम यहाँ पे dx लगा दें और अगर हम e के पावर 2x + 1 को या e के पावर 2x - 1 को मान लें और यहाँ पे अगर हम dx लगा देते हैं तो क्या सोचो, e के पावर 2x माइनस, मतलब आपके पास हमेशा 1/2x, हाँ 1/2x एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो आप उस 1/2x का क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते सर, क्या किया जाए फिर, क्या किया जाए, देखो ऐसा करते हैं ना कि हम ये हमारा जो न्यूमरेटर है और ये जो डेनोमिनेटर है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम e के पावर x से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में e के पावर x से डिवाइड करें। अब इस तरह से फायदा क्या होगा, तो देखो इससे फायदा देखो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा फायदा। हमने कहा सर क्या किया जाए, डिवाइडिंग e के पावर x इन बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। देखो क्या मिलेगा फायदा, देखो e के पावर 2x - 1 अपॉन e के पावर x अपॉन e के पावर 2x + 1 अपॉन e के पावर x, बोलो इतना होगा, इज इक्वल टू, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, e के पावर 2x अपॉन e के पावर x - 1 अपॉन e के पावर x, अलग अलग कर लिया,
ई के पावर 2x अपॉन ई के पावर x प्लस 1 अपॉन ई के पावर x। ठीक है, देखो ई के पावर x, ई के पावर 2x, एक बार x से एक बार x कट गया, एक बार 2 कट गया, क्या बचा ई के पावर x और माइनस, इसको हम ई के पावर x को ऊपर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा ई के पावर माइनस x अपॉन, ये देखो सेम वही चीज़, ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x। अब मेरी बात यहाँ से देखो, आपको इसका देखो फायदा क्या होगा, ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x अपॉन ई के पावर माइनस x dx। देखो इससे फायदा क्या हुआ, बात समझो। अगर आप इसमें देखो देखो बच्चों मेरी बात समझना, अगर आप इसमें जो है ना ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x को अगर आप मानते हो, ठीक है, एक मिनट रुको मेरी बात समझो। देखो ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x को अगर आपने t मान लिया, क्या से आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई के पावर x का ई के पावर x ही मिलेगा, माइनस ई के पावर माइनस x है तो माइनस x को हम मान लेते हैं t, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस x, ठीक है, और dx इज इक्वल टू dt। पर देखो ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x अपॉन में, क्या ये अपॉन में आया नहीं, इसका मतलब है ना कि हम इसको नहीं मानेंगे। अच्छा एक बार थोड़ा सा इसको मान करके देखो, देखो यहाँ से चीज़ हम इसलिए थोड़ी सी डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे, ठीक है। ई के पावर x प्लस ई के पावर अगर हम माइनस x को मानते हैं, ई के पावर x प्लस ई के पावर अगर हम माइनस x को मानते हैं क्या t, देखो अब इसका अब डिफ्रेंशिएशन करो, क्या होगा, ई के पावर x का ई के पावर x ही होगा, माइनस ई के पावर माइनस x dx हो जाएगा। देखो ये समझ में आ रहा है ना बच्चे, ये कैसे हो जा रहा है, ये जो माइनस ये कैसे हो जा रहा है, देखो हम इसको मान लेते हैं t, तो ई के पावर t, ई के पावर t का करोगे तो क्या मिलेगा ई के पावर t, तो ई के पावर t मीन्स ई के पावर माइनस x। फिर आपने जिसको मानते हो आप उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हो, डिफ्रेंशिएशन के केस में याद करो, तो आप जब माइनस x का करोगे क्या मिलेगा -1, तो -1 इसके साथ माइनस हो जाएगा। आगे बात सुने, तो देखो जैसा आपने अगर इसको माना तो आपको देखो यहाँ से मिल रहा है ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt, ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे dt, और इसके जगह हम क्या रख देंगे d। आगे बात सुनिए, जहाँ से हम किसको माना जाए, यहाँ से इसको मानते हैं, ठीक है, लेट, क्लियर है, बस यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया dt अपॉन t, खत्म कहानी है, खत्म कहानी। देखो कितना हो गया log t, हा, अरे क्या ही था मतलब समझ रहे हो, log t, तो log t की वैल्यू रख लो, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c, ये आपका फाइनल सा आंसर हो गया। देखो बच्चे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। चलो बताओ आप इस केस में आप क्या करोगे, क्या इसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से नहीं। देखो क्यों, जैसे आपने कहा कि सर अगर हम इस नीचे वाले को मानते हैं ई के पावर, मेरी बात समझो थोड़ा सा, देखो भाई देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में है ना तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप 2 बार लगा दिया अरे तो मतलब हो गया, हैबिट में हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम नहीं ऐसा कुछ समझ लो। देखो हम डायरेक्टली नहीं बताते, सबसे पहले हमने कहा कि चलो मान करके देख लेते हैं, ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, जैसे हमने उसमें नीचे वाले को माना था ना, चलो इसमें भी नीचे वाले को मान लेते हैं, इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो ई के पावर 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई के पावर 2x को मान लेते हैं t, तो ई के पावर t दैट मीन्स ई के पावर 2x इंटू 2x हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2, है ना, 2 प्लस, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप ई के पावर माइनस 2x को करते हो तो ई के पावर, देखो आपने कहा सर प्लस ई के पावर माइनस का 2x, अब माइनस 2x का आप अगर फिर से करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 लग जाएगा, समझ गए, इज इक्वल टू dt, और यहाँ पे हो जाएगा dx, क्योंकि आपने अपने t के रिस्पेक्ट में किया, इसलिए आप एक बार x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे, दैट मीन्स dx, ये हुआ। अच्छा सर देखो फायदा हुआ यहाँ से कुछ, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, मिल गया, नहीं मिल गया ना, ओके। तो आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम इसको जो है लेट कर लेते हैं, है ना, इसी को लेट करना पड़ेगा, इसको लेट करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलो एक ही बार में हमारा ये काम बन गया, ऐसा हमें भी कोई आइडिया नहीं था, भूल गए थे, ठीक है। देखो तो हमने कहा सर कि ऐसा करते हैं, इसको सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x अपॉन ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x dx, ये होगा। अब मेरी बात समझो क्या हो जाएगा, देखो आपने कहा सर अगर हम इसको मान लेते हैं, इस ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x को मान लेते हैं क्या t, तो इसकी जगह आ गया क्या, अच्छा देखो एक मिनट, यहाँ से ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x, ठीक है, यहाँ से हमने 2 बाहर ले लिया और 2 को हमने इधर भेज दिया, ठीक है, कैसे देखो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। आगे बात समझ, तो 1/2 को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाहर हो जाओ, है। अब देखो ई के पावर 2x माइनस की पावर माइनस 2x है,
ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस टू एक्स है, dx है तो इसकी जगह क्या रख दिया जाए 1/2 और dt रख दिया जाए अपॉन ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स, ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स इक्वल हमने क्या मान लिया t, तो अपॉन t। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया 1/2 और log t, बस हो गया काम खत्म, कहानी खत्म। 1/2 log t की वैल्यू रख दो, देखो t की वैल्यू हमने कितनी मानी है, ई के पावर 2x और प्लस ई के पावर माइनस 2x और प्लस का c। आगे बात समझ में, तो ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। देख लिया जाए 1/2 log ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x प्लस c। ठीक है। चलो देखो बढ़िया, ठीक आगे बात समझ है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। tan स्क्वायर 2x माइनस 3। सिंपल आप सोचो कि अगर आपके पास tan स्क्वायर t भी होता, ठीक है, तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो ना। तो हमें क्या करना है, हमें देखो एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? एज वी नो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैं फॉर्मूला एक पता है। तो इसका मतलब है कि जहां भी मेरे पास tan स्क्वायर 2x माइनस 1, समझ लो ये आपका पूरा थीटा है, ठीक है। तो इस tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह देखो हम क्या कर देते हैं, हम ये रख देते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस का 1। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो तो क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए ओके। अब इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस का 1 और ओवरऑल क्या लगा दिया जाए dx। अब बात समझो क्या, चलो ये 1 तो अलग हो जाएगा 1 dx, इसको अलग अलग भी ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। सेक स्क्वायर और अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं ना। देखो ये हमने किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, अब आप यहाँ से जो है इस 2x माइनस 3 को मान लो। क्या मान लिया जाए, इस पूरे का dx है ना। चलो हमने कहा सर लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, तो कितना हो जाएगा देखो 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। तो जहाँ भी हमारे पास dx है उसकी जगह कितना रख देंगे 1/2 dt, और जहाँ भी 2x माइनस 3 उसकी जगह हम रख देंगे t। चलो रख देते हैं। सो 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t और माइनस 1 और इस dx की जगह आ गया dt। आगे इतनी बात समझ में। चलो अब इसके बाद यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अलग अलग कर लिया जाए। तो 1/2 जो है वो सभी में है ना, 1/2 तो सभी में है ना। ओके 1/2, अच्छा ठीक भाई 1/2 सभी में नहीं है। देखो यही दिक्कत होगी, 1/2 एक में नहीं है, ये 1/2 केवल इसका है ना, इसका है ना। दैट मीन्स 1/2 आप यहाँ रखोगे, ठीक है। 1/2 ये आप यहाँ रखोगे, ठीक है। ये ध्यान से समझना, ये 1/2 अगर गलत कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा सारा चीज। ओके तो ये 1/2 इसके साथ होगा, तो इसको चलो अलग कर लेते हैं। दैट मीन्स ये 1/2 और सेक स्क्वायर t और dt और माइनस dt हो गया। चलो 1/2। अब देखो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan t, क्या हो जाएगा tan t और माइनस का dt का क्या हो जाएगा t, ठीक है, प्लस का c। तो वैल्यू रख देते हैं। कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं आप लोग, हमने जो है इस कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं। 2x माइनस 3 है, देखो हम लोगों ने देखो गड़बड़ कहाँ से की। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए मेरी बात समझा, देखो ध्यान से। ऐसा ना देखो हमें इस 1 से तो कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए ना, ठीक है, थोड़ा सा आंसर जो है ना हमारा वो मैच नहीं कर रहा है। देखो मेरी बात समझो, हुआ क्या, ऐसा करते हैं हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। क्यों, देखो हमने इस 1 को नहीं माना है, ठीक है, तो ये 1 तो हमारा सेफ है, तो हम इस 1 को अलग कर लेते हैं। 1 को हम dx के साथ कर लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस का dx, ठीक है। आपने माना केवल इसको है ना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा dx आएगा, ठीक है। तो आपने माना इसको है 2x माइनस 3 को, कितना t, और dx की जगह कितना आ गया, dx की जगह आपको कितना रखना 1/2। दैट मीन्स 1/2 और सेक स्क्वायर t dt माइनस का
ये ऑलरेडी dx, ये dx ही रहेगा, ठीक है ना, यही हम लोग गलती कर रहे थे। ओके, 1/2 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t माइनस dx का इंटीग्रेशन x। अब ऐसी बात है 1/2 tan t देखो tan t की वैल्यू रख लो, tan t की वैल्यू हमने कितनी मानी है 2x माइनस 3 और माइनस x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा था। हम लोग थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो गए। देखो दिक्कत हम लोग क्या कर रहे थे, बात को ध्यान समझना, हम लोग प्रॉब्लम कहाँ कर रहे थे, हमने इस x को, हमने इस 1 को भी साथ में ले लिया, जो कि गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमने भाई देखो ये हमारा 1 हमारा सेफ है ना, 1 को हमने कुछ माना ही नहीं। ठीक है, 1 का ऑब्वियस बात है हम अलग से कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो क्यों हम उसको फालतू में हम इंक्लूड करें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले हम इसको देखो, ये हमारा ऑलरेडी सेक स्क्वायर पे कन्वर्टेड है, तो हमें इसमें हम जानते हैं सेक स्क्वायर का हम जो है इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसको हम जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, लेट कर लिया जाए 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी, 7 का हो जाएगा 0 माइनस का 4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अच्छा तो dx इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 dt हो जाएगा। चलो रख दो वैल्यू, कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर टी और dt। ठीक है ना, और dx की जगह आपने रखना है माइनस 1/4, दैट ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, तो माइनस का 1/4 और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t, तो tan t प्लस का c कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 tan t, की वैल्यू देखो कितनी है, t की वैल्यू है 7 माइनस 4x प्लस का c, ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। आ रही बात समझ में। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो जी, ये आपका पास ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या बोल रहे हैं और क्या बोला जा रहा है, देखो इतनी ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। देखो 23 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, हम इसका क्या करना है, हम इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या कर दिया जाए, सबसे पहले हम इसको जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब ऐसी बात है, आप यहाँ पे किसको मानोगे, आप यहाँ पे मानोगे साइन इनवर्स x को। ठीक है, तो मान लिया जाए लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो साइन इनवर्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होता है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो जहां भी ये है इसकी जगह क्या रख दिया जाए, dt। सो क्या मिल जाएगा आपको, देखो ये आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स t dt। आगे बात में, तो साइन इनवर्स का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अरे देखो गड़बड़ हो गया, हाँ इसके जगह हमने t माना है ना, सॉरी क्या हो जाएगा t dt। ठीक है, तो कर दो, t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। सो फाइनली t की वैल्यू रख दो, कितनी है, साइन इनवर्स x के पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ये आपका फाइनल सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को करना है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखो आपको यहाँ से कॉमन दिख रहा है ना, 6 और 4 में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, देखो ऐसा करने से देखो फायदा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा आपको। ठीक है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ से हमने जो है देखो कितना कॉमन हो सकता है, 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचेगा 3 cos x और प्लस का 2 sin x। देखो अब इससे फायदा क्या हुआ, अब आप इसका क्या करो, ऐसा नहीं कि इस 2 से 2 को कट कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस का 2 sin x dx। ये हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब बात समझो, देखो किसको मान लिया जाए कि क्या बन जाए, बात समझो मेरी, किसको मान लिया जाए कि क्या बन जाए, बात समझो। तो अगर मान लो आपने कहा सर अगर हम इसे मानते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x को मानते, देखो 3 cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, मानना है भाई, मानना है ना, हमने लेट किया ना, कंसीडर किया ना, तो उसका मानते हैं, उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मानेंगे तो क्या मिलेगा sin x। ठीक है, तो 3 sin x देखो मिला, माइनस का 3 sin x। अब ऐसी बात है कि अगर आप नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला मिलेगा, और दैट इज दिस x यानी कि इतना dx इज इक्वल टू dt। आगे बात समझ में, तो क्या कर दिया जाए, लेट कर दिया जाए, क्या 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए। देखो कितना हो जाएगा, तो 3 cos x, तो 3 कर दिया जाएगा तो 3 रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, दैट इज माइनस का 3 sin x। ठीक है, बाकी बार हम एक ही बार सबका dx लगा देंगे, है ना, इसका भी dx, इसका भी dx, सबका dx एक ही बार लगा देते हैं, इसका dx, उसका dx, सबका dx लगाएगा तेरा। देखो चलो आगे आ जाओ, डायलॉग था ये, कौन सी मूवी का डायलॉग था, 2 sin x। ठीक है, कौन सी मूवी, काफी अच्छी मूवी है, देखो 2 sin x, 2 sin x, 2 sin x, 2 sin x। ओके, तो 2 cos x
और dx, ठीक है, इज इक्वल टू dt। चलो तो ये कितना हो गया देखो, 2 cos x और माइनस का 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। बोला ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 2 cos x को पहले लिख दिया, 3 sin x को देखो पहले लिख दिया, तो ये कुछ देखो इस तरीके से मिल गया। तो इसके जगह हम क्या रख दें, dt रख देते हैं, dt रख दिया जाए, क्या हो जाएगा dt अपॉन 2t। ये तो होगा, बोलो यही तो होगा, dt अपॉन 2t। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, dt अपॉन 2t। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, बाहर कर दें, ठीक है, इसको हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, 1/2 और dt 1/t dt, 1/t dt और 1/2 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, दैट मीन्स log t, ठीक है, log t प्लस का c। चलो 1/2 log t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू हमने देखो कितनी मानी है, हमने मानी है 3 cos x प्लस का 2 sin x प्लस का c। ये आपका सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चल रहा यार, ये लोकल देने वाले लग रहे हैं आजकल से, ठीक है। तो हो सकता है शायद यही पुराना हो गया हो, हाँ पुराना ही हो गया है। देखो तो आ रही बात समझ में, ये हो जाएगा 1/2 log, ठीक है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ओके ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हाँ आज फ्लो में, आज सर लगता है पूरा करवा देंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा इसको सोचो। 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, ओके, और आपके पास है 1/cos स्क्वायर एक्स। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और जैसे ही आपने किया तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है उम्मीद की किरण नजर आई, मतलब थोड़ी सी जो है मतलब आप थोड़े से नजदीक पहुंचे मानने के। देखो अगर हम इस 1 माइनस tan x को मान लेते हैं, टी बचे ना, तो देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ऑब्वियसली बात है, सेक स्क्वायर एक्स dx। आगे बात में तो इसका हम क्या कर दिया जाए, इसका हम जो इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। और जैसे ही हमने लेट किया, क्या लेट किया भाई, 1 माइनस tan x ना, आपको थोड़ा सा विजनरी होना पड़ेगा। 1 माइनस tan x इक्वल टू आपको t जैसे ही आपने माना, तो आप जानते हो कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो अब यहाँ से आपको माइनस की जरूरत तो है नहीं, तो माइनस को आप इधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। चलो तो जहां पर भी सेक स्क्वायर डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसके क्या रखते हैं माइनस का डी, माइनस को ले लेते हैं बाहर, ये हो जाएगा आपके पास डी टी अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास टी का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस tan x को आपने माना है टी, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कैसे किया जाए, तो माइनस का टी की पावर -2 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब टी की पावर -2 का कौन नहीं कर लेगा, समझ में आ रही बात। देखो छोटी छोटी चीजें जो अगर आपने इन सब चीजों को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आपका इंटीग्रेशन जो है एकदम सॉलिड, एकदम मजबूत, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे आप सब इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। देखो आगे देखते हैं माइनस का, तो टी के पावर -2 का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, टी के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस का c। सो फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का टी के पावर -1 अपॉन माइनस का 1, दैट मीन्स 1 अपॉन टी प्लस c। आगे बात हमें 1 अपॉन टी की वैल्यू रख दो, तो 1 अपॉन टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, 1 माइनस tan x प्लस का c। ये फाइनल आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कितना आसान है, समझ पा रहे हो। बस थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपने जो है ना थोड़ी सी बुद्धि खोलो, बहुत ज़्यादा नहीं खोलने के लिए कह रहे हैं, बहुत ही थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हमारे माइंड की हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस थोड़ी सी हम आपको ओपन करने के लिए कह रहे हैं। और वो चीज़ ओपन कैसे होगी, प्रैक्टिस करने से। कंसिस्टेंसी बनाओ, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा करो, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26, देखो इसको देख करके कौन नहीं कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। आपने कहा सर ये मेरे पास है सर क्वेश्चन नंबर 26 है, देखो इसमें आपको रूट एक्स लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन्स कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। सिंपल सी बात है, क्या मानना है हमें, रूट एक्स इक्वल टू मानना है टी, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता, 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, चलो तो हमें चाहिए 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स, तो डी एक्स है ना, dx अपॉन रूट एक्स। ये देखो dx अपॉन रूट एक्स, हम इस 2 को उधर भेज देते हैं, दैट मीन्स 2 dt। ठीक है, तो जहां भी dx अपॉन रूट एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, उसकी जगह हम रख देते हैं 2 dt। चलो रख देते हैं, कितना ही आसान है यार, बताओ। देखो देखो कितना हो जाएगा, और वैसी बात है, देखो कहाँ गया हम कहाँ थे, माइंड हैंग कर गया क्या, नहीं माइंड हैंग नहीं किया। देखो इधर तो इंटीग्रेशन ऑफ, हमने 2 को बाहर ले लिया, dx अपॉन रूट 2x की जगह हमने dt रख लिया, तो 2 dt 2 हमारा बाहर चल गया, dt हमारा हो गया। अच्छा cos रूट x, तो cos रूट x की जगह हमने माना है t, cos t dt। आगे बात समझ। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो होता है माइनस का sin t। ठीक है, माइनस का sin t, ओके सॉरी
कॉस टी का जो इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन टी, सॉरी इंटीग्रेशन प्लस का साइन टी होता है और प्लस का सी। चलो साइन टी की वैल्यू रख लो तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी। टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी, टी की वैल्यू हमने मानी है रूट एक्स प्लस का सी। ये फाइनल से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कितना आसान है। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। साइन 2x अंडर रूट में है और कॉस 2x, तो अब ऐसी बात है हम इस अंडर रूट वाले को क्या करेंगे, मान लेंगे, तभी तो होगा अंडर रूट टी। समझ रहे हो, है ना, तभी तो अंडर रूट टी। और जैसे ही आप साइन 2x को मानोगे तो साइन 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा कॉस 2x, मिल गया dx। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लो, अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, ठीक है। और यहाँ से हम लेट कर लेते हैं क्या, लेट साइन 2x इज इक्वल टू डी। जैसे आपने कहा सर कॉस 2x भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती, वो भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो साइन 2x इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन 2x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस 2x, और फिर से 2x का हम फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा 2, दैट इज हम 2 यहाँ पर लगा देते हैं, समझ रहे हो, dx इज इक्वल टू dt, है ना। आपको चाहिए cos 2x dx, cos 2x dx, तो cos 2x dx ये ऐसा लगेगा, बच्चे कहेंगे सर ने अपॉन कर दिया है, ठीक है। cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, तो जहाँ भी आपके पास cos 2x dx है उसकी जगह आप क्या रख दोगे 1/2 dt, चलो रख देते हैं। तो 1/2 ने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह हमने रख देते हैं अंडर रूट टी और dt। अब बोलो कौन नहीं कर लेगा यार, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी के पावर होता है 1/2 डी टी, ठीक है। 1/2 टी के पावर 1/2 डी टी का कौन नहीं कर देगा इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 1/2 और टी के पावर 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स 3/2। कितनी ही बार हम लोग कर चुके हैं, है ना, 3/2 है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, है कि नहीं सर, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का सी, तो कितना हो गया, ये देखो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, बचा 1/3, है ना, 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 और टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, साइन 2x के पावर 3/2 प्लस का सी, ये आपका फाइनल से आंसर हो जाएगा। आरी बात में देखो कितना आसान है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, ठीक है। बोर नहीं हो रहे हो ना, ठीक है, आप अपना जो है अपने हिसाब से कर लेना, टाइमिंग अपना दे लेना। अब मेरे पास इतनी पोटेंशियल तो इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो कर दे रहे हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, ठीक है। तो अपना आप जो है पोटेंशियल बनाओ, ठीक है ना, मस्त एकदम पढ़ाई करो, एकदम रगड़ डालो, ठीक है। चलो हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरे, मतलब फिलहाल चलो क्या बोले, क्या ही बोले सर, आप तो रहने ही दीजिए सर, गायब हो जाते हैं सर आप, पता नहीं क्या सर, वीडियो नहीं डालता सर, आप भी दिवाली मनाने लगते हैं। हम जान रहे भाई, बच्चों की बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी। चलो ठीक है, आते हैं अपने वापस क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो cos x अपॉन इतना है, अब ऐसी बात है, सबसे पहले हम इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। क्या हो जाएगा, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपको यहाँ से देखो समझ में क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स को मान लिया जाए, 1 प्लस साइन एक्स को मान लिया जाए क्या, t, तो लेट कर लिया जाए क्या, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे ही आपने माना, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम, पूरी की पूरी प्रॉब्लम होगी सॉल्व, मतलब पूरी की पूरी प्रॉब्लम होगी सॉल्व, ओके, है ना। देखो कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस, एक मिनट इसका डिफ्रेंशिएशन तो कर दो सर, बहुत जल्दी में हो आप। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या मिलेगा बच्चे, कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो देखो cos x dx इज इक्वल टू dt, है ना। चलो तो क्या कर दिया जाए, सो फाइन ले आ जाते हैं अपने dt पर अपॉन रूट टी। ओहो क्या ही है सर, मतलब मजाक हो गया, नहीं मतलब मजाक हो गया है इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब सर आपने मजाक इसका बना करके रख दियो, हाँ। देखो क्या हो जाएगा, टी के पावर इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टी के पावर माइनस का 1/2 और डी टी, ठीक है, माइनस का 1/2 और प्लस 1, दैट मीन्स माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी, क्या मिलेगा, टी के पावर 1/2 मिलेगा, ठीक है, और टी के पावर 1/2, टी के पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, दैट मीन्स 2 टी। अब देखो टी 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 की हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। टी की वैल्यू देखो कितनी है, अंडर रूट 1, एक मिनट, टी की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 1 प्लस साइन एक्स, है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स के पावर 1/2 प्लस का सी, या फिर आंसर में जो आपके देखो कैसे दिया है, ये दिया है 2/2 अंडर रूट लगा दिया ना, 1 प्लस साइन एक्स, वही चीज़ है, ठीक है, बात एक ही है भाई, नो टेंशन। आगे बस हमें क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आया। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की।
कर लिया 28 मिला दिया जाए, ये इतना एक्स्ट्रा इसको काट दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपको क्या ही देखो बीच में अड़चन कर रहा है, लॉग कॉट एक्स है लॉग साइन एक्स है, ये एक में है, बात समझना, ये एक में है लॉग साइन एक्स, ओके, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो सबसे पहले हम इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो किसको ही मान लिया जाए, अगर आप मानते हो इस साइन एक्स को मानते हो, ठीक है, तो साइन एक्स को अगर हम मानेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स, कोई फायदा होगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, ओके। अगर हम इस लॉग साइन एक्स को मान लें हैं, लॉग साइन एक्स को, तो 1/sin x, 1/sin x, ठीक है, क्या मिलेगा 1/sin x। साइन एक्स का हम फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि हम टी मान रहे हैं, हम टी के विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम साइन एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा कॉस एक्स, तो मिलेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये देखो दिवाली भी लोग बना रहे हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, ओके सर मिल गया। मतलब हमने कहा सर लेट हम कर लेते हैं लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो ना, सॉरी डिफरेंशिएशन करो ना, साइन लॉग टी, इसको मान लिया आपने लॉग टी, दैट मीन्स लॉग टी का क्या होता है 1/t, टी मीन्स साइन एक्स। फिर आपने साइन एक्स को माना था टी ना, तो आप साइन एक्स का एक बार फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन क्या 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 क्या, क्या मिलेगा सॉरी कॉस एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे, कॉस एक्स मिलेगा, ओके। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। फिर आप dx का भी करोगे इज इक्वल टू dt। अच्छा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स होता है सर, होता है ना, हाँ सर बिल्कुल होता है, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt, देखो मिल गया कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया dt, बस छुपा है, बस आपको चीज़ें जो है ढूंढनी है, अरे आप लोग कर लोगे। देखो तो क्या मिलेगा, देखो cos x dx की जगह हम क्या रख देते हैं, cot x dx की जगह हम रख देते हैं dt, ठीक है। अच्छा इस log sin x की जगह हम रख देते हैं t, दैट इज t dt, कितना ही आसान है सर, है ना, एकदम छोटा सा बन गया, छोटा सा मच्छर टाइप से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। t के पावर कितना हो जाएगा, t के पावर 2/2 प्लस का c, चलो t की वैल्यू रख लो, तो कितनी जाएगी, t की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, log sin x अपॉन 2, और इस पूरे का क्या, इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस का c, ये तो आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात में 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 29। नाउ बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 की। देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्या कह रहा है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो ऐसा लग रहा है मतलब ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, नहीं, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। क्या किया जाए बताओ, जल्दी बताओ वरना डंडे से मारेंगे भी। क्या किया जाए, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया जाए टी, ठीक है, तो देखो 0 कॉस एक्स का आप अगर आप डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा माइनस, हाँ यार इस तरह क्या लग हम लोग कर चुके नहीं, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, सो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। समझ रहे हो, फ्लो में चलोगे ना मस्त एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है, उड़ जाओगे एकदम आंधी में, ठीक है। चलो देखो तो साइन एक्स डी एक्स का मैंने क्या लगा माइनस का डी टी, दैट इज माइनस का और डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की क्या रख देना टी, ठीक है, 1/t दैट मीन्स लॉग टी, तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग टी प्लस का सी, टी की वैल्यू रख दो तो माइनस का लॉग टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, इस टाइप का लग रहा है हम लोग क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है, समझ रहे हो, ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो बच्चे फिर सेम वही क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, लेट कर लिया जाए, क्या लेट कर लिया जाए 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 का करेंगे 0, कॉस एक्स का क्या मिलेगा, कॉस एक्स का मिलेगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, आपको चाहिए साइन डी एक्स, सॉरी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, ठीक है। चलो रख देते हैं यहाँ पर, तो बच्चे देखो कितना हो जाएगा माइनस का बाहर ले लो, ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पर डी टी, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू देखो क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो गया डी टी 1 अपॉन, मतलब अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो हमने 1 प्लस कॉस एक्स को माना है टी, दैट मीन्स टी स्क्वायर, बस हो गया। अगला समय चलो तो टी स्क्वायर को ले जाएंगे ऊपर, माइनस का टी के पावर -2 और डी टी क्या हो जाएगा माइनस का टी के पावर -2 का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा, टी के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस का सी, सो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस का टी के पावर -1 अपॉन -1 माइनस हो जाएगा प्लस अब टी के पावर -1 तो 1 अपॉन टी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, टी की वैल्यू हमने मानी है 1 प्लस कॉस एक्स, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। देख रहे हो बच्चे कितना आसान सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ओके बच्चे देखो ये क्वेश्चन नंबर 32 है सर, एकदम मूड में एकदम एकदम देखो छोटा है ना उतने दिन का। चलो देखो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो हमें इसका क्या करना है, 1 अपॉन 1 प्लस
कॉट एक्स डी एक्स। ओके 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 ठीक है। तो देखो क्या कर लिया, वन प्लस कॉट एक्स को मान लेते हैं। अगर हम वन प्लस कॉट एक्स को मान लेते हैं ठीक है, डी एक्स सॉरी टी टी टी, तो वन का हो जाएगा जीरो। कॉट, एक मिनट यार, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। कॉट एक्स का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक की स्क्वायर है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक मिनट ओके देखो, हाँ इस टाइप के देखो क्वेश्चन देखो हम लोग पता है क्या करते हैं, इस कॉट एक्स को हम लोग चेंज करते हैं साइन और कॉस में। बस ये काम ध्यान से समझना, क्योंकि कोई फायदा हुआ कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो क्या करना पड़ेगा, चेंज ही। एक लास्ट ऑप्शन देखो, मेरी बात समझो, आपने ट्राई किया सर, मैंने ट्राई किया, आ गया सर कोसेक। अब कोसेक तो है ही नहीं, हम कोसेक की वैल्यू कहाँ से रखें, समझ रहे हो, कोसेक इसका तो है ही नहीं। क्या किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम इस कॉट एक्स को चेंज करते हैं साइन और कॉस में। अरे बात समझ में, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स देखो हमारे पास क्या है, बात समझना, शायद थोड़ा सा ये हो सकता है बड़ा जाए। वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स को जगह रख देते हैं क्या, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बोलो इतना कर सकते हैं, चलो वन अपॉन ये देखो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉट सॉरी साइन एक्स हो जाएगा। ये साइन एक्स चला जाएगा सबसे टॉप पर, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना हुआ। अच्छा अब यहाँ पर सर किसी को मानने से फायदा होगा, सोचो थोड़ा सा, सोचो। साइन एक्स को अगर हम मान लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा, माइनस का साइन एक्स मिलेगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर क्या किया जाए इस केस में, अरे एक मिनट, अच्छा इसको हम फिर फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले ना, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो बात समझो, अगर देखो हम क्या करते हैं, हम ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से एक नया आपका एक रूल मिला, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 से, ठीक है। सोच रहे इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाते क्या। तो वैसे देखो ये ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो कोशिश करते हैं हम इसको दूसरा वीडियो बनाने में। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया होगा, ठीक है। तो टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और हम इसको करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए सारे के सारे क्वेश्चन एकदम जम करके लगाओ, एकदम मतलब रफ, एकदम अपनी पेज में भर दो, ठीक है ना। लगाते ऐसा एकदम भर दो, ठीक है। प्रैक्टिस करो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। आप कमेंट करके बताओगे हाँ ये आपको 1 से लेकर के 31 तक के क्वेश्चन आपको में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह हुई होगी तो माफ़ करना उसके लिए, ठीक है। बट मेरा इंटेंशन आपको गलत बताने का नहीं है। चलो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, ओके चलो।